हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल वैकेंसी वाइब्स। तो आज के इस वीडियो में आप बीटीएससी ड्रेसर की जो वैकेंसी आई है उसके बारे में आप जान पाएंगे। तो इसमें हम बातें करेंगे इसकी क्या वेतन होने वाली है और क्या योग्यता होगी और इसकी आयु सीमा क्या होगी और इसमें जो कुल पद हैं वो कितने निकल कर आए हैं। तो बिना देरी करते हुए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। और दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर ले और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर ले। तो चलते हैं वीडियो के आगे। तो यहाँ पे बीटीएससी ने ड्रेसर यानी परिधापक के पोस्ट के लिए आवेदन निकाले हैं। तो जिसकी बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो इसमें जो भी है, ऐसे बीटीएससी के जो भी अन्य वैकेंसी है जो निकली है उसकी वीडियोस मैंने अपने चैनल पे डाल दिया है, तो आप जाकर वहाँ पे आप देख सकते हैं। जैसे बीटीएससी के लैब टेक्नीशियन, एक्सरे टेक्नीशियन, इन सभी की भर्तियाँ जो आई थी उन सभी के बारे में मैंने अपने चैनल में वीडियो अपलोड कर दिया, तो आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। तो अभी चलते हैं इस वीडियो के बारे में। क्या इसमें योग्यता होनी चाहिए, क्या आयु सीमा होनी चाहिए। तो बीटीएससी ने यहाँ पे बिहार तकनीकी सेवा आयोग ने परिधापक के पदों पर नियुक्ति हेतु विज्ञापन निकाला है, जिसके अंतर्गत आप इसका फॉर्म भर सकते हैं परिधापक के पोस्ट पे। तो यहाँ पे हम आगे देखेंगे वीडियो में कि क्या क्या इसकी योग्यता होनी चाहिए। तो यहाँ पे परिधापक का पोस्ट के लिए यानी ड्रेसर के पोस्ट के लिए जो भी वेतनमान है वहाँ पे 5200 से 20,200 रहेंगे और साथ ही साथ ग्रेड पे 1900 रुपये का रहेगा। और सातवें पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन लेवल 2 रहेगा। इसके लिए जो योग्यता होनी चाहिए शैक्षणिक, वो कुछ इस प्रकार है। यहाँ पे मैट्रिक और समकक्ष उत्तीर्णता होनी चाहिए और इसके साथ ही साथ आपके पास एक सर्टिफिकेट होना चाहिए। जो सर्टिफिकेट होगा, सर्टिफिकेट इन मेडिकल ड्रेसर। तो यहाँ पे आपको सीएमडी की सर्टिफिकेट होनी चाहिए, सर्टिफिकेट इन मेडिकल ड्रेसर की। तो ये आपके पास होना ज़रूरी है, मस्ट है। और इसके साथ ही आपके पास मैट्रिक के जो प्रमाण पत्र हैं वो भी होना चाहिए, तभी आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल होंगे। उसके बाद और इसमें जो आयु सीमा है उसके बारे में भी हम जान लेते हैं कि आयु सीमा क्या होनी चाहिए। तो वीडियो में हम आगे बढ़ेंगे, उससे पहले हम जानेंगे कि इसमें जो वैकेंसीज़ आई है वो कितनी आई है। तो यहाँ पे स्वास्थ्य विभाग बिहार पटना के द्वारा यहाँ पे कुल यहाँ पे जो वैकेंसी है अभी 3326 है, जिसमें से 35% आरक्षित महिलाओं के लिए आरक्षण दिए गए हैं। तो और जो भी स्वतंत्रता सेनानी के नाती पोते इन सभी के लिए भी यहाँ पे आरक्षण दिए गए हैं। तो यहाँ पे जो पद निकल कर आए हैं 3326 पोस्ट निकल कर आए हैं। अब हम बात कर लेते हैं इसकी आयु सीमा की। तो आयु सीमा 1 अगस्त 2024 को न्यूनतम 18 वर्ष यानी कि मिनिमम 18 साल होना चाहिए आपकी जो एज है। तो यहाँ पे और अधिकतम यहाँ पे जो एज होगी वो अनारक्षित यानी जनरल कैटेगरी के लिए 37 साल है और अनारक्षित महिला के लिए है 40 साल। जो जनरल कैटेगरी की महिला हैं उनके लिए 40 साल है। और हम बात करेंगे अगर पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष महिला की, तो उनकी जो आयु सीमा है वो 40 साल निर्धारित की गई यहाँ पे। अनुसूचित जाति जनजाति पुरुष या महिला के लिए 42 साल यहाँ पे आयु सीमा है। तो आयोग द्वारा मैट्रिक के प्रमाण पत्र पे जो डेट ऑफ बर्थ होगा उसी के अकॉर्डिंग आपकी आयु सीमा का अवलोकन किया जाएगा। साथ ही साथ जो दिव्यांग है अभ्यर्थी, तो दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए भी अधिकतम उम्र सीमा में 10 वर्षों की छूट अनिवार्य है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस तरह से जो आयु सीमा है इनकी बताई गई है और आप इसके अकॉर्डिंग आप आयु सीमा देखकर आप फॉर्म को अप्लाई करें। इसके साथ ही साथ यहाँ पे ये बात बताई गई है कि अगर सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प संख्या ये 2374 दिनांक 16/7/2007 एवं पत्रांक ये जो ऐसे सरकारी सेवक हैं जो नियमित रूप से नियुक्त सरकारी सेवक है, जो 3 वर्षों की लगातार सेवा पूर्ण कर चुके हों, तो उनको हाईएस्ट जो वेतन होगा तो उसमें अधिकतम जो आयु सीमा है उसमें 5 वर्षों की छूट वहाँ पे अनुमान्य है। बिहार सरकार के अंतर अवस्थित राज्य के सरकारी अस्पतालों या संस्थानों तथा गैर निजी संस्थानों, केंद्र सरकार, पंचायती राज, नगर निकायों के नियंत्रणाधीन अस्पतालों में ड्रेसर के पद पर संविदा के आधार पर विधिवत नियोजन अभ्यर्थियों को अधिकतम उम्र सीमा में जो है उसमें भी छूट दी जाएगी। तो अगर आप किसी इस ऐसे संस्थानों में आप कार्य कर चुके हों तो वहाँ पे भी आयु सीमा में छूट दी जाएगी। अब हम आते हैं इसके आरक्षण के बारे में। तो आरक्षण में यहाँ पे ऑनलाइन आवेदन में
जो भी आरक्षण का दावा अगर नहीं करेंगे तो उन्हें आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। अगर आप ओबीसी से आते हैं तो वहाँ पे ओबीसी आपको अप्लाई करना पड़ेगा, और अगर आप नहीं करेंगे और बाद में कहेंगे कि ओबीसी है तो फिर वैसे नहीं होगा। तो इसमें साफ-साफ लिखा हुआ है फर्स्ट में कि जो भी आप आरक्षण का दावा नहीं करेंगे तो उन्हें आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। आरक्षण का लाभ उन्हीं उम्मीदवारों को मिलेगा जिनका स्थायी निवास बिहार राज्य में है। तो जो बिहार राज्य के जो मूल निवासी है उन्हें ही आरक्षण का लाभ मिलेगा, या तो वो पुरुष हो या फिर महिला अभ्यर्थी हो। बिहार राज्य के बाहर के निवासी अभ्यर्थी को आरक्षण का लाभ नहीं देय होगा। तो ये बिहार राज्य के जो बाहरी जो कैंडिडेट्स हैं वे ध्यान से इसे पढ़ लें कि बिहार राज्य के बाहर के निवासी अभ्यर्थियों को आरक्षण का लाभ नहीं देय होगा। ऑनलाइन आवेदन में भरा गया स्थायी पता ही आरक्षण के प्रयोजन के लिए, यानी आरक्षण का लाभ लेने के लिए वहाँ पे अनुमान्य होगा। अनुसूचित जाति जनजाति के उम्मीदवारों को इसमें जाति प्रमाण पत्र लगाने की है ज़रूरत, अस्थायी निवास या डोमिसाइल प्रमाण पत्र लगाने की ज़रूरत है। पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को इसमें से आपको क्रीमी लेयर रहित यानी एनसीएल का प्रमाण पत्र लगाना होगा। स्थायी निवास का यानी डोमिसाइल का आपको वहाँ पे प्रमाण पत्र करना होगा। तो आर्थिक रूप से जो कमज़ोर अभ्यर्थी है वे अगर आवेदन कर रहे हैं तो उन्हें आय प्रमाण पत्र इसमें बताना होगा, और साथ ही साथ मूल प्रमाण पत्र है तो वहाँ पे मूल प्रमाण पत्र के लिए जो ब्यौरा है वो देना पड़ेगा। इसके आवेदन शुल्क की अगर बात की जाए तो यहाँ पे जो आवेदन शुल्क लगने वाले हैं वो अलग अलग कैटेगरी के वाइज हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले अगर हम देखें कि सामान्य वर्ग, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमज़ोर व्यक्तियों के लिए 600 रुपये लगेंगे, और अनुसूचित जाति जनजाति बिहार राज्य के जो स्थायी निवासी है उन्हें 150 रुपये लगेंगे। आरक्षित या अनारक्षित वर्ग की महिला उम्मीदवार है जो बिहार राज्य के निवासी है उन्हें 150 रुपये लगेंगे। और लास्ट है हमारा राज्य के बाहर के जो कैंडिडेट्स हैं, चाहे वो किसी भी वर्ग के किसी भी कैटेगरी में आते हो, महिला या पुरुष, तो उन्हें भी 600 ही लगेंगे। तो इस तरह से आवेदन शुल्क आपको देना होगा, और जो भी पेमेंट होगी यहाँ पे ऑनलाइन ही एक्सेप्ट की जाएगी। और इसका जो फॉर्म है आप ऑनलाइन माध्यम से ही भरेंगे, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग या यूपीआई के माध्यम से, ऑनलाइन मोड से। जो भी आपके आरक्षण के अकॉर्डिंग जो शुल्क लगेंगे वो आपको देने होंगे। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे चयन की प्रक्रिया क्या होगी। तो यहाँ पे चयन की प्रक्रिया होगी सबसे पहले आपका एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा जो 75 अंकों का होगा, और दूसरा जो एग्ज़ाम है, या फिर एग्ज़ाम इसे नहीं कहेंगे, ये कार्य के अनुभव के आधार पे आपको 25 अंक यहाँ पे निर्धारित किए गए हैं। तो इस तरह से जो भी है वैकेंसीज़ आई है, और इस तरह से आपकी चयन की प्रक्रिया है। तो टोटल 100 अंकों के यहाँ पे एग्ज़ाम के नंबर्स होंगे, और इसी के बेसिस पे चयन की प्रक्रिया होगी। अब बात कर लेंगे इसमें नेगेटिव मार्किंग है या नहीं। परीक्षा में गलत उत्तर के लिए नेगेटिव मार्किंग भी यहाँ पे लागू किया गया है, जैसा कि आप देख सकते हैं। और हर एक सही उत्तर के लिए 1 अंक देय होगा, और गलत उत्तर के लिए 0.25 अंक काटा जाएगा। यानी अगर 4 क्वेश्चन आपके गलत हो गए तो 4 प्रश्नों के हो गए 1 नंबर, और 1 नंबर 4 प्रश्नों के 1 नंबर, यानी 1 क्वेश्चन का वैल्यू आपका उसमें ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि 1 क्वेश्चन का वैल्यू 1 नंबर ही है। तो अगर 4 आपने गलत कर दिया तो 1 क्वेश्चन का 1 नंबर आपका कट जाएगा, और 1 क्वेश्चन के गलत होने पे 0.25 नंबर्स काटे जाएंगे। तो ये थी कुछ नेगेटिव मार्किंग सिस्टम। तो आप इसमें आप ध्यान से आप एग्ज़ाम दीजिएगा, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग भी है इसमें। और कार्य के अनुभव का लाभ लिखित प्रतियोगिता में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को ही मिलेगा। जो एग्ज़ाम में बैठेंगे उनको कार्य के अनुभव का इसमें लाभ मिलेगा। अब बात कर लेते हैं कि आपको कौन कौन से आपके प्रमाण पत्र होने चाहिए आवेदन करते वक्त। तो इसमें जो भी है आवेदन ऑनलाइन माध्यम से तो होना ही है, और साथ ही साथ आवेदन पत्र में योग्यता, आरक्षण और कार्य अनुभव से संबंधित प्रमाण पत्र और अंक पत्र होने चाहिए, जिसमें पहला है मैट्रिक का मूल प्रमाण पत्र, मान्यता प्राप्त संस्थान से CMD सर्टिफिकेट यानी सर्टिफिकेट इन मेडिकल ड्रेसर का सर्टिफिकेट के सभी वर्षों का अंक पत्र आपके पास होना चाहिए, और या फिर आपके पास उसके प्रोविजनल प्रमाण पत्र भी होने चाहिए, या फिर मूल प्रमाण पत्र। थर्ड में है जाति प्रमाण पत्र होने चाहिए आपके पास, क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र, या आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग है तो उसके लिए भी प्रमाण पत्र। स्थायी निवासीय या फिर आवासीय प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए अगर आपको आरक्षण लेना है बिहार राज्य के लिए। बिहार राज्य के स्वतंत्रता सेनानी पोता पोती के या हैं तो उनके लिए भी प्रमाण पत्र होना चाहिए, अगर इस कैटेगरी में आप इसका
आरक्षण का लाभ लेना चाहते हैं तो। दिव्यांगता प्रमाण पत्र होना चाहिए आपके पास, अगर आप दिव्यांग कैटेगरी से आप भर रहे हैं तो। उसके बाद लास्ट में है कार्य का अनुभव होना चाहिए प्रमाण पत्र, जिसका 25 अंक निर्धारित किया गया है। तो ये सभी प्रमाण पत्र आपके पास होने चाहिए। तो ये थी बीटीएससी के थ्रू परिधापक या ड्रेसर की वैकेंसीज़ के लिए सूचना। तो आप इसमें से आप इसकी नोटिफिकेशन ऑफिशियल आप इनकी वेबसाइट पे जाकर आप वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और इसके आगे की वीडियो, जैसे इसमें कौन से कैसे फॉर्म भरना है और इसके फ़ोटो कैसे लगेंगे, कितने इसके प्रोसेस क्या होंगे फ़ोटो अपलोडिंग के या फिर डॉक्यूमेंट अपलोडिंग के, तो वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबी चली जाएगी। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी प्रेस कर ले और अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर करें। तो इस एक बात बता देता हूँ कि इसमें जो भी है ऑफिशियल वेबसाइट, तो इनके ऑफिशियल वेबसाइट को आप विज़िट कर लीजिए, जो है www.btsc.bihar.gov.in। तो इस पे आप विज़िट करके और इसके जो ये नोटिफिकेशन है वो आप डाउनलोड कर सकते हैं और इसे अच्छी तरह से आराम से पढ़िए और आप इसके बाद ही आप फॉर्म भरिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग।